बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया भ्रष्टाचार को लेकर और कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम सरकार में आते हैं तो किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार की परछाई को भी नहीं छुएंगे। जिसके बाद बीजेपी पूरी तरह से आरजेडी पर और तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गई है। पटना में ये वो जमीन है जिस जमीन को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और तेजस्वी यादव से आरजेडी से सवाल पूछ रही है कि इस जमीन को लेकर सबसे पहले तेजस्वी यादव बताएं कि किस तरीके से उनके हिस्से में ये जमीन आई, लालू प्रसाद यादव ने कैसे ये जमीन खरीद ली, कैसे उनके नाम पर ये जमीन आ गई। ये जो आप बड़ा हिस्सा देख रहे हैं, जिस हिस्से में आज की तारीख में पानी भरा हुआ है, ये ईडी के कब्जे में है, सरकार के कब्जे में है और इसे लेकर लालू यादव आरोपों से घिरे हुए हैं। बीजेपी कह रही है कि सबसे पहले इस जमीन को लेकर के आरजेडी और तेजस्वी यादव बताएं कि कैसे ये जमीन उनके पास आई, कैसे किस तरीके से उन्होंने ये हासिल किया है। उसके बाद वो भ्रष्टाचार को लेकर के कोई और बात कहें, किसी और तरीके से इस बात को सामने रखें, लेकिन पहले ये बताएं कि ये ज़मीन कैसे उनके पास आई। बाकायदा ईडी का नोटिस लगा हुआ है, ईडी ने यहाँ नोटिस चस्पा किया है और आज की तारीख में ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, एक बड़ा प्लॉट है, ये प्लॉट सरकार के कब्जे में है। पहले ये लालू प्रसाद यादव के कब्जे में ये ज़मीन थी, उनके नाम पर में ये ज़मीन है, लेकिन जब जांच हुई, जांच में पता चला कि इस ज़मीन को लेकर के आरजेडी और लालू प्रसाद यादव घिरे हुए हैं। उनसे अब पूछा जा रहा है, जैसे ही भ्रष्टाचार का नाम लिया तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और बीजेपी के कई नेता यहां पहुंचकर अब मीडिया को दिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं और जो करते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। बीजेपी के नेता इस बात को बहुत प्रमुखता से रखते हैं कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, इस पिछले कुछ समय में जो कुछ भी उनका इतिहास रहा है भ्रष्टाचार को लेकर, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है और ये ज़मीन का वो हवाला देते हैं, इसे उदाहरण के तौर पर वो पेश करने की कोशिश करते हैं। बाकायदा ईडी का जो नोटिस यहाँ चस्पा किया गया है, उस नोटिस को भी दिखाते हैं और कहते हैं कि पहले तेजस्वी यादव इसके बारे में बताएं कि ये ज़मीन कैसे उन्होंने खरीदी, किस तरीके से उनके हिस्से में ये ज़मीन आई। उसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं, वो तब इस बात को कहें। भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी यादव के बयान के बाद बीजेपी जिस जमीन को लेकर आरजेडी को तेजस्वी यादव को घेर रही है, उस जमीन के एक हिस्से में बाकायदा ईडी की नोटिस लगी हुई है और इस नोटिस के जरिए यह बताया गया है कि यह जमीन अब सरकार के कब्जे में है, ईडी के कब्जे में है। और बीजेपी अब चूंकि विधानसभा चुनाव है और तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार को लेकर जो कुछ भी कह रहे हैं, उसके बाद हमलावर हो गई है और ये जो नोटिस लगा हुआ है, इस नोटिस का हवाला देकर तेजस्वी यादव से, आरजेडी के बाकी नेताओं से बीजेपी ये पूछ रही है कि पहले वो ये बताएं कि शगुना मोड़ के पास जो एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा टुकड़ा है ज़मीन का, वो ज़मीन लालू यादव के हिस्से में, तेजस्वी यादव के हिस्से में किस तरीके से पहुंची और उसके बाद वो भ्रष्टाचार को लेकर जो कुछ कहना चाहते हैं फिर सामने आकर के कहें। बाकायदा ये जो आप नोटिस देख रहे हैं, ईडी का नोटिस है, प्लॉट नंबर के साथ ही ये लिखा हुआ है और बाई इट्स ऑर्डर डेटेड 28/5/2018 के मई महीने में ही ये ऑर्डर हुआ है और बाकायदा यहाँ लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज आर इन पोजीशन ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली जोनल ऑफिसर इन टर्म ऑफ सब सेक्शन 4। बाकायदा इसमें पूरी जानकारी दी गई है और ईडी ने इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद अब बीजेपी चूंकि विधानसभा का चुनाव है तो तेजस्वी यादव से ये पूछना चाह रही है कि तेजस्वी यादव किस आधार पर ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भ्रष्टाचार की परछाई को भी नहीं छुएंगे। पहले वो इस जमीन को लेकर जवाब दें और फिर ये बताएं कि भ्रष्टाचार को लेकर उनकी नीति क्या है। वो जमीन भ्रष्टाचार का स्मारक है। इट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ करप्शन ऑफ मिस्टर लालू यादव एंड हिज फैमिली। हम नहीं कह रहे हैं ऐसा। IRCTC केस में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा है तेजस्वी यादव, उनके पास कोई पेटेंट है क्या, कोई CEO है क्या, कोई स्टार्टअप है क्या, कोई यूनिकॉर्न है क्या? कहां से आया इतना पैसा? कहां से आया इतना पैसा कि पटना के पॉश गोला रोड में 350 करोड़ की लगभग की जमीन, जिस कंपनी की ओनरशिप, उस कंपनी के डायरेक्टर हैं आप। मतलब मूर्खतापूर्ण, अनीति। अगले बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेने से पहले 10 बार सोचिएगा आप। और कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भ्रष्टाचार की परछाई नहीं पड़ने देंगे, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन। यू आर अ वॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ करप्शन। आप चलते फिरते भ्रष्टाचार के स्मारक हैं और आप अगली बार अपने मुंह से लोकनायक और जननायक उनका नाम ले ना ले तो ही ठीक रहेगा।